हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रंस यानी कि तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों के लिए बहुत ही ख़ास टॉपिक है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट का हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में। जी हाँ, जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनाई में जो हुआ है, और अभी जो जुपिटर का ट्रांजिट चेंज करके जेमिनाई की राशि चेंज की थी मई 2025 में जुपिटर ने, लेकिन अभी जुपिटर एंटर करने जा रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र। और आपने भी इसके बारे में काफ़ी सुना होगा, क्योंकि ये नक्षत्र खास है और नक्षत्र के ट्रांजिट के लिए इतना हाइप क्रिएट हो रहा है, इतनी चीज़ें हो रही हैं। तो देखते हैं कि ये वर्थ इट है, तभी इसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं। क्योंकि ये ट्रांजिट, सबसे पहली बात तो 13 अगस्त 2025 से जुपिटर जो है पुनर्वसु नक्षत्र में एंटर करेंगे और यहाँ पे रहेंगे 18 जून 2026 तक। जी हाँ, 2026 तक, यानी कि आप देखें तो मोटा मोटा 10.5-11 महीने इस नक्षत्र में रहने वाले हैं। इतना लंबा ट्रांजिट गुरु का पुनर्वसु में। और पुनर्वसु नक्षत्र जो है बहुत ही ख़ास होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है, इसकी एनर्जीज बहुत डिफरेंट होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जो डीटी बनते हैं, इसके जो लॉर्ड बनते हैं, वो भी जुपिटर ही होते हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं अपने घर में बैठी हूँ तो मैं बहुत कंफर्टेबल होंगी, और आप भी सबसे अच्छा काम, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ करेंगे, जहाँ आप कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, और कंफर्टेबल हर इंसान अपने ही घर में ज़्यादा होता है। तो जुपिटर एक तरह से अपने ही नक्षत्र में है और एक बहुत अच्छी राशि में है जेमिनाई, जो उनके ही, जिसको बोलते हैं कि टीचर अपने स्टूडेंट के घर में हो अगर, तो कैसा लगता है। तो देखेंगे इसका फलित कैसा रहने वाला है लिब्रंस के लिए, तुला राशि वालों के लिए। क्यों और आपके लिए वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जहाँ पे बृहस्पति बहुत ही नेचुरल बेनिफिक है, ठीक है, नैसर्गिक शुभ जिसको बोलते हैं ग्रह, लेकिन आपके लिए वो फंक्शनल मेलेफिक बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हम कहते हैं ना कि नीच ग्रह, पाप ग्रह आपको उस तरह के फल भी देते हैं। तो हमें देखना ये है कि आपके लिए जो फंक्शनल मेलेफिक बनते हैं गुरुदेव, उसके बावजूद आप लोगों के लिए फलित कैसा रहने वाला है। और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, फलित बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मैं आपको A to Z सारी चीज़ें बताऊंगी। और ट्रांजिट की वीडियो है तो आप इसे लगन से देखिएगा, अपनी चंद्र कुंडली से, चंद्र राशि से देखिएगा। और एज यूजुअल वीडियो 2 पार्ट में रहेगी। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, उसके बाद हम इसको पेपर पे, ट्रांजिट पे ही समझेंगे, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को समझ ना लें तब तक हम चीज़ों को ठीक भी नहीं कर सकते हैं। समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनाई में पुनर्वसु नक्षत्र में होने जा रहा है 13 अगस्त 2025 से। तो यहाँ पे गाइज ये बात है कि पुनर्वसु का मतलब क्या होता है। पुनर का मतलब होता है अगेन, ठीक है, आप सभी हिंदी जानते ही हैं। पुनर का मतलब होता है अगेन, किसी चीज़ का रिपीटिशन करना, ठीक है। और वसु का मतलब होता है बसना, ठीक है, दोबारा से बसना। तो यहाँ पे दोबारा से घर बसना। और यहाँ पे इसका एक मतलब लिटरल होता है रिटर्न ऑफ लाइट, एक मतलब होता है रिटर्न ऑफ वेल्थ, एक होता है रीग्रोथ, तो रीस्टार्ट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। कितनी अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, चाहे जुपिटर फंक्शनल मेलेफिक भी हैं, उसके बावजूद भी कितनी अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। और देखो, ये कार्ड बिल्कुल पुनर्वसु नक्षत्र को ही दिखाता है, जैसे कि अपना बोरिया बिस्तर बांध के विद बैग एंड बैगेज इंसान कहीं जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एक नई जगह पे जा रहा है, एक नए सिरे से जिंदगी को शुरू कर रहा है। ये पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु यानी कि फिर से बसेंगे आप कहीं जाके, ठीक है, बोरिया बिस्तर बांध के कहीं बढ़ते हुए, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली मुझे दिख ही रहे हैं। यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। और अगर आप यहाँ तक आपको लग रहा है कि हाँ, इस तरह की चीज़ें आप भी लाइफ में चाहते हैं कि रिन्यूअल हो, रीस्टार्ट हो, रीग्रो हो, एक नए सिरे से आप जीवन को शुरू करें, तो लिखिएगा रीस्टार्ट, रिन्यूअल लिखिएगा। किसी भी रिलेशनशिप को आप रिकिंडल करना चाहते हैं, ठीक है, कि दोबारा से उसमें प्रेम प्यार भरना चाहते हैं, किसी के साथ कलह क्लेश बहुत ज़्यादा ही हो गया है लाइफ में, किसी एक रिश्ते में या 4 रिश्तों में, तो लिखिएगा रिकिंडलिंग, ठीक है, दोबारा से कहीं ना कहीं उन रिश्तों को तरोताज़ा करना। आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो लिखिएगा ट्रांसफ़र, प्रमोशन चाहते हैं लिखिएगा प्रमोशन, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपके चार्ट में भी बनेंगी, ट्रांजिट में भी इस तरह की चीज़ें बनेंगी, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी।
दूसरी चीज़ क्या होती है, इस नक्षत्र में जाने की वजह से क्या होती है, सुलह और शांति आती है। जुपिटर जीवकारक ग्रह हैं, जुपिटर बहुत बड़े प्लैनेट है, आई मीन बहुत बड़े, हजारों पृथ्वियां समा सकती हैं जुपिटर के अंदर, ठीक है। जुपिटर जो है पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे उल्का पिंडों को, मिटियोर शावर को आने से भी बचाता है, इसीलिए ही नहीं उनको देवगुरु बोल दिया है, बृहस्पति बोल दिया है, ठीक है। और उनको इतनी इज्जत मान सम्मान इसीलिए नहीं दिया है कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वैसे भी देखा जाए तो बहुत सारे जो पृथ्वी पे विनाश हो सकता है ना, उसको जुपिटर रोकते हैं। और अभी आप देखिएगा जुपिटर का जब ट्रांजिट हुआ है और जुपिटर बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं इस टाइम पे, तो देश दुनिया का हाल क्या है, टैरिफ में कितना बढ़ोतरी कर दी है एकदम से ना, और आर्थिक मंदी आ गई है, ठीक है। और व्यापार करने के तरीके बदल गए हैं, आपका शेयर मार्केट भी ठप पड़ा हुआ है, ठीक है। देश दुनिया में युद्ध कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पे जुपिटर के आने से आप वैसे भी देखेंगे देश दुनिया में भी कि एक दोबारा से ना चीज़ों पे गौर करने का, विचार करने का मौका देगा जुपिटर यहाँ पे। और जिन देशों के बीच में युद्ध चल रहे हैं वहाँ पे ये भी हो सकता है कि युद्ध विराम हो जाए, और ये भी हो सकता है कि कुछ युद्ध शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है। पर हाँ, एक मौका देना, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ आपको एक मौका दे तो लिखिएगा मौका, ठीक है। चांस लिख दीजिएगा, चाहे मौका लिख दीजिएगा क्लेम करने के लिए इसको। तो ये वही चांस है जो आप बहुत टाइम से ले रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पे आपको ना कुछ पेंडिंग चीज़ें निपटाने का भी टाइम मिले या मौका मिले। आप कोई कोर्स करना चाहते थे, आप लाइफ में कहीं जाना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे किसी को, तो वो चीज़ों को करने का भी मौका मिलेगा। और ठीक है, आपके मन में कोई आइडिया था कि हाँ इस तरह का काम करना है, ठीक है, सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाना है, यूट्यूब का चैनल शुरू करना है, तो बात बनी नहीं रही थी, टाइम मिल नहीं रहा था, मोरल बूस्ट नहीं हो रहा था, तो इस टाइम पर वो चीज़ें हो जाएंगी। आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते थे, घर से मूव होना, दूर चले जाना, दूर देश चले जाना, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर्डल आ जाते थे, कभी पेपर वर्क में दिक्कत है, ठीक है, कभी कोई चीज़ नहीं हो रही है, कभी फाइनेंसेस पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी आपके लिए और बार बार मौका मिलेगा इस टाइम पीरियड में। सबसे अच्छी बात है कि अगस्त 2025 यानी कि ये साल भी पूरा इसी में निकल गया और अगला आधा साल 2026 भी इन्हीं एनर्जीज में आप लोग घूमेंगे कि बार बार मौका मिलेगा, बार बार एफर्ट करने पड़ेंगे किसी चीज़ में, ठीक है, रिपीटेड एफर्ट से चीज़ें होंगी यहाँ पे, लेकिन होंगी। और यहाँ पे रुकी हुई चीज़ें, क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं, रुकी हुई चीज़ें, कोई पेंडिंग कर्मा, किसी से कुछ कहना था, सुनना था, किसी से कोई कंप्लेंट करनी थी, किसी के साथ मन का मलाल था, ठीक है, वो गुबार निकालना था, उन सब चीज़ों का भी मौका मिलेगा। रिश्तों में नई शुरुआत का मौका भी मिलेगा, लाइफ में एक नई शुरुआत। तो ज़्यादा देखा जाए ये जो चीज़ें हैं इस टाइम पे आपको ऐसा फील होने लगेगा कि कुछ चीज़ें ना ब्लेसिंग से भी हो रही हैं, ठीक है। इस टाइम पे फादर के साथ अगर कोई दिक्कत थी तो उसमें सुधार आना, ठीक है, घर में घर वालों के साथ कोई दिक्कत थी, छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी तरह के क्लेश थे, छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी तरह की दिक्कत पेश आ रही थी, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो भी यहाँ पे ठीक होंगी और आपके एफर्ट से होंगी। और सामने वाली पार्टी भी मल्टीपल एफर्ट करेगी और आप भी मल्टीपल एफर्ट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिन्यूअल, रीग्रोथ, रीस्टार्ट और बेसिकली रीस्टार्ट, अगर आप अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो ये टाइम है। पुनर्वसु, नाम ही कितना अच्छा रखा हुआ है ना, मतलब कितने अच्छे हमारे माइथोलॉजिकल टेक्स्ट थे कि कितने अच्छे नाम रखे हैं कि आप नाम से ही समझ सकते हो। इसीलिए मैंने भी इसको पिक किया कि इस इतने लंबे ट्रांजिट पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप इधर उधर से उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, वो होगी नहीं। तो हम लॉजिकल वे में चीज़ों को समझें कि किस तरह की चीज़ें होने वाली है। ये ना थोड़ा सा कोई धोखा हो जाना, क्योंकि इस नक्षत्र के अंदर धोखे का पुट, लालच का पुट भी होता है, ठीक है, कि कोई आपको मैनिपुलेट कर ले, ये मैनिपुलेशन का कार्ड होता है। आपके आसपास, आपकी फैमिली में, आपके ये जो होता है ना, आपकी जो ऑफिस लाइफ होती है, ऑफिस में कोई, बेसिकली मुझे ये ऑफिस में लग रहा है, जो आपके ओपन एनिमीज होते हैं, जो आपके कंटेम्प्रेरीज होते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, खासकर वहाँ पे। और ये कार्ड इस चीज़ को बताता है कि किसी ने कुछ करा दिया आपके ऊपर, या आपको नज़र लग गई, या किसी की बैड एनर्जी आपके साथ में है, या कोई आपके बारे में नेगेटिव सोचता है, या कोई आपका बुरा चाहता है, नेगेटिव चाहता है, ईविल आई के शिकार हो जाना। ये सोल ट्राइब जो भी इसको देखेगा उनको नज़र बहुत जल्दी लगती है, तो वो नज़र के लिए कुछ ना कुछ अपने लिए करें। ब्लैक टॉर्मलिन पहने नज़र के लिए, ठीक है, या ब्लैक टॉर्मलिन के रॉ चंक्स जो होते हैं वो घर पे रखें या ऑफिस में रखें, ऑफिस प्लेस पे, जहाँ भी आपको लगता है कि नज़र मुझे यहाँ से लग रही है वहाँ पे आप ज़रूर रखें, क्योंकि इस तरह के लोग भी आपने अपने आसपास इकट्ठे किए हुए हैं जो आपको बिल्कुल धरातल पे गिराना चाहते हैं, और उसमें भी आपको राहत मिलेगी इस टाइम पे, क्योंकि ये एक पेंडिंग कर्मा ही है कहीं ना कहीं। इस टाइम पे आपके एक्स का वापस आ जाना, इस
इस टाइम पे कोई पुरानी बातें याद आ जाना, क्योंकि उन चीज़ों को ठीक करना है हमें। हमारे मन में मैल है किसी के लिए, हमने कुछ बुरा किया है, किसी ने हमारा कुछ बुरा किया है, तो बेसिकली लेसन लर्न करना, सीखना, खुद के इंप्रूवमेंट के लिए भी खुद के अंदर झांक के देखना, क्योंकि दूसरों की गलतियां तो हमें फटाफट दिखती हैं, अपने अंदर खुद के अंदर झांक के देखना और उनको ठीक करना। रिस्टार्ट हमेशा जरूरी नहीं है कि आपकी काम कारोबार में ही हो, आपकी रिलेशनशिप में ही हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट में भी हो सकती है। खुद की हेल्थ पे ध्यान देना इस टाइम पे, खुद की मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, डिप्रेशन से जो आप लड़ रहे हैं इतने टाइम से उसको ठीक करना, ठीक है, सेल्फ केयर करना, इस तरह की चीज़ें भी आएंगी। खुद को प्यार करना, आप ना पुनर्वसु नक्षत्र में ना अपने करीब आएंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इग्नोर जो है मैंने खुद को किया हुआ है, और सबसे पहली माफ़ी मुझे खुद को मांगनी है, क्योंकि मैंने हमेशा अपने हाथ में तराजू रखा, क्योंकि आपका जो सिंबल है वो तराजू है, यानी आप नाप तोल के सारी चीज़ें करते हैं, रिश्तों में बैलेंस बनाते हैं, घर परिवार में बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। हम अपनी खुशियों को हमेशा दबा लेते हैं, अपनी आवाज़ को दबा लेते हैं हमेशा। तो ये टाइम है कि आप बोलेंगे, और कम्युनिकेशन थोड़ा सा यहाँ पे जो है हार्श भी हो सकता है आपको लाइफ में ना आपके साथ जितने भी मिसफॉर्चून हुआ है, मिस हैपनिंग हुई है, जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, वो एकदम से सारा याद आ जाए। और जब एकदम से सारा याद आता है तो वो जितना भी आपने बॉटल्ड अप एंगर किया हुआ है वो निकल भी सकता है इस टाइम पे, और आप में से बहुत सारे लोगों का निकल चुका होगा। तो अगर आपको बहुत बॉटल्ड अप एंगर फील होता है तो लिखिएगा एंगर, ठीक है, क्योंकि वो भी हो रहा होगा, वो एक बार जरूर निकलेगा। और जब मैंने ये चीज़ बोली है 11-11 हुए हैं इस वीडियो पे तो इसका मतलब वो पक्का होगा, ठीक है। और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस चीज़ की। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक शांति, एक सुलह, अगर आपके मन में कोई बात टिक 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 करती रहती है ना, तो आप शांत नहीं रह सकते उस रिलेशनशिप में, उस जगह पे, उस इंसान के साथ, जब तक आप उसको वो कहना दें। तो सुलह शांति भी तभी आएगी, और यूनिवर्स आपको बार बार मौका देगा इस बॉटल्ड अप एंगर को बाहर निकालने का, इन नेगेटिव फीलिंग्स को चैनलाइज करने का। इस टाइम पे कोई भी जिम करना, योगा करना, प्राणायाम करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, अच्छा खाना खाना, घर का पौष्टिक खाना, सात्विक खाना खाना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप इस तरह से इंक्लाइन भी होने लगे होंगे, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जुपिटर जेमिनाई में है, जुपिटर पुनर्वसु में है, जुपिटर अतिचारी भी चल रहे हैं, क्योंकि जुपिटर जो है अक्टूबर के टाइम पे आपके कैंसर में भी चले जाएंगे, उसके बाद वक्री होके फिर पीछे भी आएंगे। शनि अभी वक्री चल रहे हैं। चार मेजर प्लैनेट, शनि, जुपिटर, राहु, केतु, 2-2.5 महीनों के अंदर राशि परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, उथल पुथल तभी मची है, आपकी लाइफ में भी डेफिनेटली मची होगी। और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे भी अगेन आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी है इस टाइम पे, क्योंकि मैंने बोला है कि इसमें ना टेम्पटेशन होना, लालच होना, और एक होता है शॉर्टकट लेने की भावना कि जल्दी जल्दी ग्रो कर जाऊँ। एक बार जब ग्रोथ होने लगती है, पहले तो हो नहीं रही थी, अब ग्रोथ होने लगी है, तो थोड़ा लालच आ जाना कि और ज़्यादा करूँ, ठीक है। कोई गलत रास्ता भी ले लेना किसी गलत इंसान के साथ में। इस टाइम पे ना कोई एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल आपकी लाइफ में जरूर आएंगे। देखो, चंद्रमा की ही यहाँ पे छाया है, चंद्रमा ही यहाँ पे है। चंद्रमा यानी कि मन, तो आपके मन में चंद्रमा, आपके रिश्ते भी हैं, चंद्रमा आपकी मदर भी है, चंद्रमा आपका घर भी है। तो आपके ही घर में से मुझे ज़्यादा लग रहा है कि कोई एक इंसान है जो आपके पीछे है, जो बहुत जेलसी रखता है, लेकिन इसका नकाब हटेगा। यहाँ पे नकाब नहीं हटा हुआ है ना, इसका नकाब हटेगा इस टाइम पे। और बहुत ही जिसको बोलते हैं कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन इंसान लेता है ना, कि अब तुम पे विश्वास कभी नहीं किया जाएगा, अब तुम्हें लाइफ में वो जगह नहीं दी जाएगी। किसी की चीटिंग पकड़ना, किसी को रंगे हाथों पकड़ना इस टाइम पे पॉसिबल होगा। और ये धोखेबाज जितने भी लोग हैं जो आपको बिल्कुल धरातल पे रखते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बैंड बजा के रखते हैं, आपका अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, जो सारा लाइमलाइट आपका चुराना चाहते हैं, जो आपको हेल्पलेस बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो बहुत गैसलाइट करते हैं। आपके आसपास ना एक इंसान जरूर होगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि रिश्ते में वो आपके क्या लगते हैं, जो बहुत गैसलाइट करता है, जो बहुत मैन्युपुलेटिव है। तो ये मैन्युपुलेशन है, ये गैसलाइट है, नुकसान करना चाहता है। कुछ चीज़ें चोरी हो सकती हैं इस टाइम पे, फिजिकली चोरी हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। और कुछ चीज़ें हो सकता है कि मेंटली चोरी हो जाए, लाइक आपकी ऊर्जा ले लेना, ठीक है, आपका ऑरा ले लेना, आपकी हेल्थ ले लेना, और वेल्थ ले लेना। आपकी हो सकता है आपकी चीज़ कोई मिसप्लेस कर दी जाए टाइम पे, कि आपका नाम खराब हो, आपकी इमेज खराब हो, उस टाइप की चीज़ें आपको फ्रेम भी किया जा सकता है इस टाइम पीरियड में ना। कोई आपको फ्रेम करे, आपके ऊपर झूठा आरोप लगाए, आपकी इमेज को टार्निश करे, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। इसीलिए अपनी जो अंदरूनी बातें हैं ना, जो आप नहीं चाहते हैं कि पब्लिकली आएँ, ठीक है, तो उनको आप अपने तक ही रखें, और ज़्यादा हो तो अपने भगवान से कहें, उनके बारे में ज़्यादा लोगों से बात ना करें, तभी आपको ठीक लगेगा। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है,
काम कारोबार, तीनों के तीनों जो कार्ड हैं काम कारोबार के हैं, क्योंकि वॉन्ट्स वॉन्ट्स वॉन्ट्स, यानी कि सारा का सारा जो ऊर्जा है, सारा का सारा ध्यान और फोकस कहाँ पे है आपका फिलहाल लिब्रंस। और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि सारा का सारा जो फोकस है वो सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ही है। कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि यार मैंने बहुत कर लिया दूसरों का, अभी मुझे थोड़ा सा खुद को ग्रो करना है, करियर पे ध्यान देना है, प्रमोशन लेना है, हायर एजुकेशन में जाना है, अपनी एनर्जी को ठीक करना है, अपना स्टेमिना बढ़ाना है, जो एक्स्ट्रा पाउंड्स मैंने जो है बढ़ा लिए हैं खा पी के, ठीक है, वो मैंने अब शेड करने हैं। आप में से कितने लोगों को जिम ज्वाइन करने के, फिजिकल फिटनेस के आइडियाज़ आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपकी हीलिंग भी होगी, फिजिकल हीलिंग, मेंटल इमोशनल हीलिंग। यहाँ पे आपका स्टेमिना भी इंप्रूव होगा। यहाँ पे आपको अगर प्रॉब्लम है हेल्थ की वो भी ठीक होंगी, और डाइजेशन की प्रॉब्लम अगर स्पेशली हैं तो वो भी ठीक होंगे, क्योंकि जुपिटर जो है आपकी डाइजेशन के ही कारक हैं। और आपका स्टेमिना बढ़ जाना, वर्कोहोलिक हो जाना, काम करने का मन करना, एक इंसान के पास जब एक्स्ट्रा एनर्जी होगी तभी तो वो एक्स्ट्रा काम कर पाएगा ना। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि इस टाइम पे ना आपके फॉलोवर बढ़ना। आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो 100% ही आपके फॉलोवर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आपका चैनल ग्रो होगा, आपका इमेज बढ़ेगा, आपकी इन्फ्लुएंसरशिप बढ़ेगी, आपकी वहाँ से इनकम बढ़ेगी। और कुछ भी न्यू इनिशिएटिव लेना बहुत अच्छा है, कुछ भी न्यू स्टार्ट करना, नया स्किल सीखना, ठीक है, न्यू लैंग्वेज सीखना, अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करना, इस तरह की चीज़ें भी रहने वाली है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिलेगी इस टाइम पे। फादर के साथ रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है तो वो ठीक होगी। यहाँ पे सबसे स्पेशल चीज़ है कि अगर आपके अपने टीचर के साथ में कोई प्रॉब्लम हुई है ना कभी, ठीक है, तो हो सकता है वो भी इस टाइम पे रिजॉल्व हो जाए और टीचर का भी आशीर्वाद मिले। और पितृपक्ष का आशीर्वाद तो आपको मिल ही रहा है। पितृपक्ष में बहुत अच्छे से अपने जो है श्रद्धा से, भावना से धन्यवाद दीजिएगा अपने पितरों को, और उनका तर्पण बहुत अच्छे से कीजिएगा। एंसेस्टर ब्लेसिंग वाला आपका हाउस बहुत एक्टिव है इस ट्रांजिट में, और 10-11 महीने आपकी लाइफ को लेके चलने वाला है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिस चीज़ में हाथ डाल देंगे वो हो जाएगी। और बीच बीच में आपको ये समझ में भी आएगा कि हाँ कोई है जिसका हाथ मेरे सिर पे है। यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, कोई आपके अंदर टीचिंग का स्किल है, ठीक है, राइटिंग का स्किल है, क्रिएट करने का है, कंटेंट राइटर हैं आप, कंटेंट क्रिएटर हैं, ब्लॉगर हैं, व्लॉगर हैं, ठीक है, कुछ लिखते हैं। और ट्रैवलिंग का अगर काम है आपका, कम्युनिकेशन की रिगार्डिंग काम है, ऑडिटिंग का काम है, सोशल मीडिया, आप लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, काउंसलिंग, कंसल्टेंट, जितना भी बोलने वाला काम है, मीडिया हाउस चलाते हैं, ठीक है, और पब्लिक रिलेशंस में कुछ करते हैं, लाइसेंसिंग वगैरह का काम है, या आप पीआर, वीज़ा, इस तरह की चीज़ों में काम करते हैं, या आप ऑडिट कराते हैं कंपनीज में जाके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, एडवाइजरी में है, टीचर हैं, ओकल्ट का काम करते हैं, ट्रैवल्स के रिगार्डिंग कोई काम करते हैं। तो मैंने सारे के सारे प्रोफेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मेरे ध्यान में आए हैं अभी, जो ग्रो करेंगे इस ट्रांजिट में। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं जेमिनाई राशि के बहुत अच्छे, क्योंकि जेमिनाई जो है कम्युनिकेशन का होता है राशि, तो उसके हिसाब से मैंने बताए हैं। फिर जुपिटर इन चीज़ों को बढ़ाते हैं। अगर आप इन कामों को कर रहे हैं इस टाइम पे तो ये काम वैसे ही बढ़ने वाले हैं। और अगर आप बाई चांस इनमें काम करते हैं, इनमें काम करने का सोच रहे हैं, या हो सकता है अपनी पुरानी जॉब छोड़ के आप इस तरह का काम करें, तो आपको बहुत ज़्यादा फलित होगा। और दूसरा, पुनर्वसु, एक नए सिरे से शुरू करना, तो सारी की सारी एनर्जीज इन वाले फील्ड्स में जा रही हैं। तो इस तरह के ऑक्यूपेशन में आप आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे। और इस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पास्ट में कुछ तो ऐसा किया होगा, या तो इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में, कि वो किया हुआ मेरे सामने आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव ब्लेसिंग मुझे मिल रही है। ये भी आपको फील होगा। विदेश चले जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, नेटिव प्लेस से दूर चले जाना, टॉक्सिक लोगों को छोड़ के दूर चले जाना, इनसे दूरियां बनाना, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, और खुद पे ध्यान देना, बेसिकली ना खुद को दोबारा से बसाना। यहाँ पे बहुत लोगों के ट्रांसफ़र होंगे, बहुत लोगों की नेबरहुड चेंज होगी, बहुत सारे लोग नए घरों में शिफ्ट होंगे। किसी भी तरह से जहाँ पे रह रहे हैं, जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, उसमें बदलाव तो यहाँ पे पक्का ही है। और इसका लिटरल जो मीनिंग होता है ना पुनर्वसु का, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कभी भी इन चीज़ों के लिए बनी ही नहीं थी कि मैं जॉब क्या करूँगा, मेरा प्रमोशन कब होगा, इनके लिए नहीं बनी थी। ये स्पिरिचुअलिटी के लिए ही बनी थी, मोक्ष के लिए, मोक्ष कब होगा, मुक्ति कब मिलेगी, साल्वेशन कब होगा, इन सब चीज़ों के लिए थी। तो इसका जो लिटरल मीनिंग होता है संस्कृत में, वो है धर्म की पुनः स्थापना करना।
तो जो भी आपका धर्म है, स्वधर्म, उसी में चले जाएंगे, पीपल प्लीजिंग से बाहर आएंगे। आप अपने धर्म में नहीं रहते हैं लिब्रंस, ठीक है, क्योंकि आप बैलेंस बनाने के चक्कर में अपने से बहुत दूर हो जाते हैं। तो जो इंसान अपने से बहुत दूर है वो स्वधर्म में नहीं जा सकता। इस टाइम पे आप रिलीजियस भी हो जाएंगे, इस टाइम पे आप अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, इस टाइम पे गुरु से आप जुड़ेंगे, घर से जुड़ेंगे, ठीक है, रिलीजन से जुड़ेंगे, मंदिर बहुत जा सकते हैं, डोनेशन बहुत कर सकते हैं, पूजा पाठ बहुत कर सकते हैं, और ये करना आपको फलित भी बहुत होने वाला है, क्योंकि आप लिब्रंस हैं, आप शुक्र की राशि हैं, ठीक है। और शुक्र के लिए ये ब्रेसलेट जो होता है, स्फटिक का ब्रेसलेट, क्लियर कोड्स का ब्रेसलेट पहना जाता है, तमाम तरह के ऐशो आराम, लग्जरी, कंफर्ट, जिनका कि आप सपना देखते हैं, क्योंकि आप शुक्र की राशि हैं। बैठे बैठाए काम आना, कंफर्ट जोन में बैठ के काम आना, रुतबा बढ़ना, अट्रैक्शन बढ़ना, ब्यूटी बढ़ना, माइंड में क्लैरिटी आना, ब्लेसिंग्स मिलना वीनस की। तो इस सब के लिए जो है ये ब्रेसलेट आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। और भगवान बृहस्पति की ब्लेसिंग ज़्यादा लेने के लिए, क्योंकि आपके फंक्शनल मेलेफिक है, मैंने बोला है, अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो है, बट फिर भी आप चाहते हैं कि बृहस्पति के इतने अच्छे नक्षत्र परिवर्तन की ऊर्जा आपको भी बहुत ज़्यादा मिले, तो ये बृहस्पति जी का को डिनोट किया हुआ रुद्राक्ष होता है, 5 मुखी रुद्राक्ष, ये आप जरूर पहनिएगा, इस टाइम पीरियड में जरूर पहनिएगा। आपके घर में कोई इस तरह से हैं तो आप उनको ये ब्रेसलेट और या कोई क्रिस्टल और भी आप चाहते हैं उसके बारे में जानकारी लेना, या फिर रुद्राक्ष जरूर आप उन्हें गिफ्ट करें या इस टाइम पीरियड पे पहने। सो गाइज यहाँ पे ना टैरो में इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ नया, और इसके बाद हम सीधा डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिट को। सो गाइज लिब्रंस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको ये वीडियो देखना है अपने लगन से या फिर अपनी चंद्र राशि से। तो अगर आप लगन से देख रहे हैं तो लगन में यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा होगा, जो कि लिब्रंस का होता है, लिब्रन की राशि का नंबर 7 होता है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप इसे अपनी चंद्र कुंडली से देख रहे हैं तो यहाँ पे चंद्रमा साथ में आके बैठ गए होंगे। बस इन 2 तरीकों से ही आप देखेंगे और बहुत बहुत रिलेट कर पाएंगे। अब मैंने बोला था कि जुपिटर आपके लिए फंक्शनल मेलेफिक है, तो क्यों है? यहाँ पे जुपिटर आपके लिए नेचुरली जो बनते हैं नैसर्गिक रूप में आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तीसरा भाव उपचय हाउस होता है, बहुत अच्छा हाउस नहीं होता है। यहाँ से लाइफ में ऑब्स्टेकल आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, रिजल्ट बहुत देर से आता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ये आपके एफर्ट का हाउस भी है, तो डेफिनेटली नॉट अ गुड हाउस। और जुपिटर यहाँ के नेचुरली मालिक बनते हैं। और जुपिटर कहाँ के मालिक बनते हैं? छठे हाउस के। 6, 8, 12 वैसे ही प्रॉब्लमेटिक हाउसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके शत्रु देखे जाते हैं, रोग देखे जाते हैं, ऋण देखे जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, दोनों ही इस तरह के हाउसेस को एक्टिवेट कर रहे हैं। 3, 6 को करते हैं, सॉरी कर रहे नहीं हैं, करते हैं, तो इसीलिए इनको बोला जाता है नेचुरल फंक्शनल मेलेफिक। लेकिन हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, फंक्शनल है, नेचुरल है, जो भी है। फिलहाल ट्रांजिट में कहाँ बैठे हुए हैं? आपके 9वें भाव में। 9वां भाव किस चीज़ का होता है? पिता का होता है, बॉस का होता है, अथॉरिटी का होता है। आपके जो गुरु हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं। धर्म आपका, रिलीजन आपका, मंदिर, रिलीजियस प्लेस यहाँ से देखा जाता है। आपके स्क्रिप्चर्स यहाँ से देखे जाते हैं, मंत्र यहाँ से देखे जाते हैं, एंसेस्टर्स यहाँ से देखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? हाँ, आपका लक, आपका भाग्य है, और भाग्य के तो देवता है जुपिटर, ठीक है, और पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो भाग्य का साथ दोबारा मिलेगा, जो मिल नहीं रहा था, क्योंकि इससे पहले जुपिटर आपके 8वें भाव में थे, और टाइम जो है आपका अच्छा नहीं चला होगा पिछले 1-1.5 साल की बात अगर की जाए तो, ठीक है। तो जुपिटर अभी यहाँ पे है, तो भाग्य का भाव मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, बॉस के साथ सपोर्ट मिलेगा, अथॉरिटी के साथ सपोर्ट मिलेगा, और गुरु का सपोर्ट मिलना। गुरु के साथ अगर कोई दिक्कत हुई है, पिता के साथ, बॉस के साथ, अथॉरिटी के साथ, तो उनको ठीक करने का मौका भी मिलेगा। यहाँ पे आपको अपनी गलतियों से सीखना और उनको सुधारना भी शामिल है, उसको मत भूल जाइएगा, ठीक है। सुलह शांति का है ना, इन सब जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं यहाँ से, उनके साथ सुलह शांति आएगी। ये आपके रूट्स का भी होता है, ट्रेडिशन कल्चर का भी होता है। तो इस टाइम पे आप मंदिर में जाना और बूढ़े पुजारी से आशीर्वाद लेना और धार्मिक यात्राएं करना परिवार के साथ मिलके, अपने एंसेस्ट्रल प्लेसेस पे जाना, वहाँ की ब्लेसिंग लेना। पितृपक्ष मैंने इसीलिए आपके लिए स्पेशल बोला था कि पितृपक्ष में आप बहुत अच्छे से तर्पण करेंगे इस बार, और बहुत अच्छे से धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि आज जो भी आप कुछ हैं, आप अपने पितरों की वजह से। आज मैं जो भी कुछ हूँ, जो भी बोल रही हूँ, जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मैं हूँ आज के टाइम पे, 100% मैं अपने पितरों की वजह से हूँ। मानना ना मानना अलग बात होती है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बहुत ब्लेसिंग है, जो मेरे मुँह से ये बातें आपके लिए कहलवा रही है।
ठीक है। तो जड़ों से जुड़ेंगे, आप पूछेंगे अपने पितरों के बारे में, और हो सकता है आपके सपनों में आके वो कोई मैसेज दें, उसको भी सुनिएगा बहुत ध्यान से। डोनेशन करना, खासकर मंदिर में जाके, धार्मिक स्थलों पे, धार्मिक कार्यों के लिए डोनेशन करना, वहाँ पे वॉलंटियर एफर्ट देना। और इस टाइम पे आपके लिए एक राम बाण रेमेडी बता देती हूँ, राम की स्तुति करना। या भगवान राम में आपको उतनी आस्था नहीं है जिनमें आपको आस्था है, वैसे तो भगवान राम इतने प्यारे हैं कि हर किसी को उनमें आस्था है। और हे राम हे राम हे राम, और राम कृष्ण हरे रामा हरे कृष्णा, ये भी। तो राम की स्तुति करना यहाँ पे भगवान राम की बहुत अच्छा रहेगा। और जो नहीं है तो वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका चैंटिंग कर सकते हैं। थर्सडे के दिन फास्ट रख सकते हैं, और थर्सडे के जितने भी रिचुअल्स हैं, लाइक येलो कपड़े पहनना, येलो चीज़ों का दान देना, वो चीज़ें भी कर सकते हैं। दिन दूनी रात चौगनी यहाँ पे ये तरक्की आपको दे के जाएगा, अगर आप ये साथ साथ में रेमेडीज़ भी कर लेते हैं। दूसरी एक चीज़ होती है, जो पुनर्वसु नक्षत्र है ना, इसके लिए एक लकी बैम्बू आपने देखा होगा, ठीक है। और वो खरीद के आप लोग अपने घर में या अपने ऑफिस में ईस्ट या साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं, क्योंकि लकी बैम्बू अगेन जो है प्रोस्पेरिटी का, अबंडेंस का, ग्रोथ का, सक्सेस का प्लांट होता है। और पुनर्वसु नक्षत्र जो है लक्की बैम्बू को रिप्रेजेंट भी करता है। इस टाइम पे आपको ना एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगी, डिवाइन नर्चरिंग, डिवाइन केयर आपको मिलेगी, जो हमेशा आपकी लाइफ में मिसिंग रही होगी, ठीक है। इस टाइम पे आपकी टीचिंग स्किल, राइटिंग स्किल, कुछ भी सीखना सिखाना बहुत बढ़ जाएगा। कोई एजुकेशन आपके बीच में छूटी हुई है, कोई एजुकेशन आपके बच्चे के बीच में छूटी हुई है, वो पूरी होगी। हायर एजुकेशन में जाने के चांसेस बनेंगे बहुत अच्छे, और हायर एजुकेशन से करियर बनेगा यहाँ पे, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र जो है आपके 9वें भाव में भी होता है और आपके 10वें भाव में भी होता है। और इस टाइम पे बाय चांस ना, इस साल जुपिटर अतिचारी चल रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी जल्दी राशियां परिवर्तित करेंगे। जैसे कि इसी साल वो टॉरस में भी थे, लेकिन इसी साल वो जेमिनाई में आ गए हैं। जेमिनाई से बहुत तेजी के साथ वो कैंसर में चले जाएंगे, फिर वक्री होके फिर जेमिनाई में आ जाएंगे। तो जुपिटर का भी यहाँ पे माहौल जो है, जिसको बोलते हैं कि बड़ा ही मोशन बहुत बहुत डिफिकल्ट हुआ है। थोड़ा सा अपने पास लिक्विड कैश रखना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। सारा पैसा ना तो इन्वेस्ट कीजिएगा और सारा पैसा ना ही खर्च कीजिएगा। हम बहुत ही एक वोलेटाइल सिचुएशन पे, बहुत ही एक्सप्लोजिव सिचुएशन पे बैठे हुए हैं, और ये साल ख़त्म होते होते आपको मेरी ये बातें समझ में आने लगेंगी कि मैंने क्या कहा था और क्यों कहा था। क्योंकि डराना मेरा मकसद नहीं है यहाँ पे, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ को भी आप बढ़ेंगे, धर्म की तरफ को आप बढ़ेंगे, आप अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। इसमें क्या होता है ना, क्योंकि जुपिटर को राहु भी देख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जेमिनाई अगेन, जब राहु जेमिनाई को देख लेता है तो बहुत बली हो जाता है। और राहु होता है कोई भी जिसको ना ड्यूअल नेचर होना, टेम्पटेशन होना, लालच होना, ग्रीडी होना, अपना फ़ायदा, सेल्फिश होना, दूसरे के सिर पे पैर रख के भी आगे बढ़ जाना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ये भी हों, लेकिन ये आपने करना नहीं है। राहु आपको टेम्पटेशन देगा शॉर्टकट की, गलत तरीके से कोई चीज़ जल्दी कर लेना। प्रमोशन लेना है तो गलत तरीके से अपना के कुछ काम कर लेना, अपना काम निकाल लेना, अपना उल्लू सीधा करना, ये मत कीजिएगा। क्योंकि अभी शनि वक्री हैं, और जो जो आप गलतियां करेंगे, जो जो आप नहीं सीखेंगे, बार बार रिपीट करके आपको उसी मोड़ पे लाके ना बैक गियर लगा के वहीं छोड़ देंगे जहां से आपने शुरू किया था। फिर क्या होगा, रीस्टार्ट रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट बार बार थोड़ी ना। अगर आप बार बार रीस्टार्ट करते रहेंगे, गलतियां करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। एक बार ही सीखिए, एक बार ही आगे बढ़िए, ठीक है। और शनि भी आपको जो है, शनि आपके बहुत योग कारक ग्रह होते हैं, ठीक है। जहाँ पे लिबरल्स के लिए बृहस्पति, जो कि सबके लिए डिवाइन ब्लेसिंग है, आपके लिए अच्छे नहीं है इतने, ठीक है। ट्रांजिट में बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, वो डिफरेंट है, लेकिन नेचुरली बहुत अच्छे प्लैनेट होते हैं आपके लिए शनि, ठीक है। और शनि फिलहाल कहाँ बैठे हुए हैं, 6ठे हाउस में, शत्रु हंता योग बना के, ठीक है। तो शनि के साथ शत्रुता इस टाइम पे आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि शनि पकड़ पकड़ के यहाँ पे आपके एक एक शत्रु को आपकी लाइफ में से निकालेंगे। और कोई भी कोर्ट केस पेंडिंग है आपके खिलाफ, कुछ भी है, किसी भी तरह का ऑब्नॉक्शियस एटीट्यूड है टुवर्ड्स आप किसी का भी, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाने वाला है, उसमें चेंज आ जाएगा। और यहाँ पे अबंडेंस, एक्सपेंशन होना, ग्रोथ होना, इस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। जुपिटर यहाँ से आपके लगन को देख रहे हैं, तो जुपिटर क्योंकि चाहे जैसे मर्जी हैं, लेकिन ट्रांजिट में अच्छा ही फल दे रहे हैं, क्योंकि अच्छे घर में बैठे हुए हैं, और इन 2 घरों को भी एक्टिवेट कर रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, इन 2 घरों को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने बोला है कोई कोर्ट कचहरी है, लिटिगेशन है, वहाँ पे सुलह के साथ, शांति के साथ, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ सोल्यूशन निकल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि जुपिटर यहाँ से 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो जुपिटर एक सात्विक प्लेनेट है, तो लाइफ में जितने भी आपके स्ट्रगल थे, हर्डल्स थे और चैलेंजेस आ रहे थे, कहीं ना कहीं उनको ईज आउट करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ जिन लोगों की तकरार चल रही है, कुछ पेंडिंग है उनके साथ लेन देन, वो पूरा होगा यहाँ पे। इसका मतलब होता है ठीक करना, रिलेशनशिप को भी ठीक करेगा ये, कुछ नया सीखना, कुछ नया सिखाएगा, न्यू एफर्ट, न्यू स्किल सेट डेवलप करना। ये आपके सोशल मीडिया का हाउस भी होता है, ऑनलाइन जाके कुछ सीखना, सिखाना, करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू फेमस होना चाहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कोई अकाउंट बना के उसको ग्रो करना चाहते हैं, सोशली अपनी इमेज को बढ़ाना चाहते हैं, सोशली ग्रो करना चाहते हैं, सोशल मीडिया से पैसा कमाना, ये सब चीज़ें भी बहुत एक्टिव रहेंगी। बहुत लोग ऑनलाइन इस टाइम पे अपने लक को आजमाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इससे आपको वेल्थ भी आएगी, ग्रोथ भी आएगी, रिश्ते भी आपके ठीक होंगे, लाइट भी आएगी आपके पास और लाइफ भी आएगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी, रिन्यूअल होंगे बहुत सारी चीज़ों में, और अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आएगी। क्योंकि जब जुपिटर यहाँ पे अक्टूबर से लेकर दिसंबर कैंसर में चले जाएंगे तो ये आपके कर्म के भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं, या कि आप प्रमोशन हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना। तो जो भी इस तरह से देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र के बारे में, प्रमोशन के बारे में, जॉब चेंज के बारे में, और जॉब चेंज की तो अभी भी बने हुए हैं, लेकिन प्रमोशन होना, आगे बढ़ना, बॉस के करीब आना, ठीक है, और बॉस के साथ अगर बन नहीं रही थी तो उन चीज़ों में सुधार आना, वर्क प्लेस का ठीक हो जाना, कंफर्टेबल रहना, क्योंकि लिब्रन्स बेसिकली कंफर्ट चाहते हैं अपने लिए भी, दूसरे के लिए भी, क्योंकि शुक्र की राशि है, ठीक है। तो उन चीज़ों में भी यहाँ पे आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर का टाइम फ्रेम लेके चलेंगे कि ये जो ट्रांसफ़र है, चेंज ऑफ प्लेस है, शिफ्टिंग है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। उस टाइम पीरियड में आप अपना घर भी खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, वाहन इत्यादि खरीदना, और घर का सुख भी उस टाइम पे आपको पूरा मिलेगा। उस टाइम पे अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में घर वालों के साथ कोई रिलेशनशिप में इशू चल रहे हैं, मदर के साथ, मदर की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपको मेंटली बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे मेंटली भी आपको स्टेबल फील होगा। यहाँ पे जुपिटर 5वीं दृष्टि से आपके लगन को देख रहे हैं, तो सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद को ठीक करना, खुद की पर्सनैलिटी को ठीक करना, खुद की बॉडी को ठीक करना, हेल्थ को ठीक करना, एटीट्यूड को ठीक करना, अपने कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा करना, क्योंकि कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। और थोड़ा सा मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन भी इस टाइम पे हो सकता है अपना काम निकालने के लिए, जो कि नॉट अ बैड थिंग। आज के टाइम पे कॉर्पोरेट कल्चर में जहाँ पे चीज़ें हैं, वहाँ पे बुरी चीज़ यहाँ पे नहीं है। 3rd हाउस एक्टिवेट है, 9th हाउस एक्टिवेट है, तो दौड़ भाग लगी रहेगी, ट्रैवलिंग चलती रहेगी, छोटी ट्रैवलिंग भी होगी, बड़ी ट्रैवलिंग भी होगी, धर्म की यात्राएं भी होंगी, तो भागा दौड़ी लगी रहेगी, एफर्ट लगते रहेंगे, ऑब्स्टेकल चैलेंजेस आते रहेंगे, आप उनको ठीक करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। और बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, बहुत बढ़िया। यहाँ से जुपिटर जो है आपके 5वें भाव को भी देखते हैं, यहाँ पे अगेन राहु बैठा हुआ है, तो फॉलोवरशिप में एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आ जाना, अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं या वैसे भी जहाँ भी आप हैं, लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है, आप रहनुमा बनेंगे, आप लीडर बनेंगे, आप टीम को लीड करेंगे, हेड करेंगे, ठीक है। और पूर्व पुण्य भाव भी यहाँ पे एक्टिव होगा, आपको लगेगा कि मैंने कभी तो कुछ ऐसा किया होगा जिसका फल मुझे अब जो है मिल रहा है। ये नेगेटिव में भी हो सकता है, ये पॉजिटिव में भी, क्योंकि उसको बोलते हैं पूर्व पुण्य, पर जरूरी तो नहीं हमने पुण्य ही किए, हमने पाप भी तो किए होंगे ना, दोनों का फल यहाँ पे आएगा। संतान से सुख और संतान का सुख, जो लोग चाहते हैं कि बच्चा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड है, कंसीव करना चाहते हैं इस टाइम पे, बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग चाहते हैं कि संतान हायर एजुकेशन के लिए जाए, तो वो हो सकता है, विदेश में जाए संतान, दूर जाके पढ़े, वो हो सकता है। अपने नेटिव प्लेस से दूर जाने का वैसे भी चांस बनता है। आप खुद के लिए देखें, चाहे बच्चों के लिए देखें, बच्चों से सुख, बच्चों का सुख, ये बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि राहु भी जुपिटर को देख रहे हैं, जुपिटर भी राहु को देख रहे हैं, तो परस्पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को बांध के रखे हुए हैं रिसर्च में जाने के लिए, और खास करना रिसर्च ओरिएंटेड काम करना, और जो भी काम होते हैं टेक्नोलॉजी वाले काम, यानी कि कंप्यूटर इंजीनियर, ये वाला जो ब्रांच है, CS वाला, इस टाइम पे बच्चे इस तरह के एजुकेशन में जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और वो जाएंगे ही, बाय डिफ़ॉल्ट ही इसी ही तरफ जाएंगे, और ये उनके लिए अच्छा रहने वाला है, तो उनको जाने दीजिए। और जितना मेरी बेस्ट कैपेसिटी में था गाइस, मैंने आपको इंक्लूडिंग रेमेडीज़ एंड सब कुछ, सारा कुछ बताया है, और बहुत ही बढ़िया है। इसको क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक हाइप का ऑप्शन वीडियोस पे आज के टाइम पे आता है। मेरे वीडियोस अगर आपको वर्थ वॉचिंग लगते हैं, अच्छा कंटेंट मेरा लगता है, तो हाइप जरूर कीजिएगा। और सबसे अच्छी हेल्प मेरी डायरेक्ट आप ये करें कि आप जो है इसको शेयर करें,
और दूसरों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट जरूर करें, कमेंट करके, क्योंकि थोड़ा सा सेशन को मैं इंटरेक्टिव बनाना चाहती हूँ। मेरे सोशल मीडिया जितने भी हैंडल्स हैं, चाहे वो मेरा व्हाट्सएप है, चाहे चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम है, सारा का सारा मेरी टीम देखती है, लेकिन एक ही चीज़ है जो हमेशा से मैं ही देखती हूँ और हमेशा मैं ही देखूंगी, वो है आपके कमेंट्स। ठीक है, वो मेरा YT स्टूडियो, वो मैं ही देखती हूँ। आपके कमेंट्स देखना, लाइक करना और उन पे जहाँ मुझे लगता है आपको ब्लेस करना, जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ जवाब देना ज़रूरी है वहाँ मैं जवाब भी देती हूँ। पर मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो बहुत इंटरेक्टिव मैं इसको बनाना चाहती हूँ। तो जहाँ जहाँ जिस जिस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं डेफिनेटली उनको क्लेम कीजिएगा और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा। जो रेमेडीज़ बोली है अगर आप वो कर लेंगे तो आप समझ नहीं सकते हैं कि इन 10-11 महीनों में आप क्या एकम्प्लिश कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग ऐसी ही होती है। ठीक है, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। हाँ, ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, रुद्राक्ष के रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना है और मुझसे पेड कंसल्टेशंस के लिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।